अंधेरे से लड़कर रोशनी करने वाले एक ऐसे शख्स जिनका सपना सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक सोच थी, जो आज भी जिंदा है। सर सैयद अहमद खान का नाम लेते ही संघर्ष, दूरदर्शिता और तहजीब की एक पूरी दुनिया आंखों के सामने उभर आती है। तन्हाई के बीच उन्होंने जो चिराग जलाया वो आज भी लाखों जिंदगियों को रोशन कर रहा है, और यही उनकी असली विरासत है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। सर सैयद का वो आखिरी संदेश आज भी किसी के रोंगटे खड़े कर सकता है। अपने बच्चों, स्टूडेंट्स के नाम दिए संदेश में उन्होंने अपने संघर्ष की दास्तां बयां की थी। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने शिक्षा का मिशन शुरू किया तो अपनों ने ही उन पर गालियों की बौछार की थी। चारों तरफ से आलोचनाएं हुई। मुश्किलों का आलम यह था कि वो वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए, उनके बाल झड़ गए और आंखों की रोशनी भी मध्यम पड़ गई। लेकिन उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि इन सब बाधाओं के बावजूद उनका नजरिया कभी धुंधला नहीं हुआ। उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की थी कि वो इस संस्था की रोशनी को तब तक फैलाते रहें जब तक अंधेरा पूरी तरह खत्म न हो जाए। सर सैयद अहमद खान की व्यक्तित्व की बात करें तो उनकी शेरवानी का जिक्र ना ऐसा मुमकिन ही नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सैयद उबैदुर रहमान ने उनकी एक ऐतिहासिक शेरवानी की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि सर सैयद हमेशा एक बेहद खूबसूरत और सलीके से तैयार शेरवानी में नजर आते थे। ये महज एक पहनावा नहीं था, अलीगढ़ की उस खास संस्कृति और तहजीब का हिस्सा था जिसे सर सैयद ने खुद गढ़ा था। वो सादगी और नज़ाकत का एक अनूठा संगम थे। आज भी एमयू के स्टूडेंट्स उस शेरवानी को सिर्फ एक पोशाक नहीं बल्कि एक विरासत के रूप में देखते हैं। 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में वो एक ऐसे सुधारक थे जिन्होंने अपनी वेशभूषा से ही गरिमा का परिचय दिया। एएमयू में ही मौजूद सर सैयद हाउस में सर सैयद अहमद खान के जीवन से जुड़ी कई चीजें आज भी सुरक्षित रखी गई हैं। वही उनकी जिंदगी सिर्फ सराहनाओं तक सीमित नहीं रही। उनके कुछ विचारों पर आज भी इतिहासकारों के बीच तीखी बहस होती है। टू नेशन थ्योरी के अलावा दिल्ली के इतिहास पर उनके तर्कों को लेकर विवाद रहा है।